तो हेलो हेलो, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। और मैं कल को वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि कल भी काफी ज्यादा शोर हो रहा था, आज भी हो रहा, लेकिन मैंने आज जो है अच्छे से रूम को बंद कर दिया। पिछले एपिसोड में कोई सवाल पूछा था कि अपना हीरो है जो कौन सा सवाल पूछने वाला, और आप सभी लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। अपना हीरो जो है वो पैसों के बारे में पूछने वाला, लेकिन यहाँ पे और भी काफी सारी जो बातें हैं वो होने वाली है। चलो ठीक है, अब जो अपना एपिसोड है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो फ्रांसिस्को होता है वो अपने हीरो से पूछ रहा है, वेल अब तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे कि चलो वो सब बातों छोड़ो, अब मेरे को ये बता कि आखिरकार तो मेरे को कितना पैसा दे सकता है। फिर फ्रांसिस्को जो होता है वो हंसता है और फिर बोलता है कि अच्छा, तो अगर मैं तेरे को पैसे दे दूंगा क्या तू मुझे जिंदा जाने देगा। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि मेरे को डिपेंड करता है तो मेरे को कितना पैसा दे सकता है। लेकिन ये सुन के जो फ्रांसिस्को होता है वो हंसता है और फिर बहुत जोर जोर से ठराके मार के हंसने लगता है। और फिर अपने हीरो को बोल रहे थे कि वेल भले अगर मैं तुमको ना भी दूं तो जो एंटोनियो है वो तैसे तैसे करके ढूंढ के तुम्हें दे ही देगा वो पैसा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम इतना पैसा ले भी पाओगे। लेकिन ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर जो फ्रांसिस्को होता है वो अपने हीरो से पूछ रहा था कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने इस बॉम्ब को यहाँ से फोड़ दिया तो क्या होगा। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि जो तुम्हारे 50,000 इलाइट माफिया है वो मारे जाएंगे और क्या होगा। फिर जो फ्रांसिस्को होता है वो बोल रहा था कि नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो बॉम्ब है उसका रियल पर्पस क्या था। वेल तुम्हें पता है ना कि ये जो बॉम्ब है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि पूरी सिटी को राख में बदल सकता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इस बॉम्ब को कैसे लिया होगा है? क्या तुमने इस बारे में सोचा कि हमने आखिरकार इस बॉम्ब को बनाया कैसे होगा। और फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है उसको भी कुछ समझ आता है और फिर बोला था केवल तुम्हारा मतलब ये है। फिर हमें उस पुरानी बातों के बारे में बताया जा रहा था जहाँ पे जो फ्रांसिस्को होता है वो अपने हीरो को बता रहा था कि नहीं, तुम मेरे ख्याल से ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के मेंबर नहीं हो सकते। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि आखिरकार मैं क्यों नहीं हो सकता ऑर्डर ऑफ ट्रूथ का मेंबर। और ये सब सोच के अपने हीरो को भी समझ आ चुका होता है कि आखिरकार इस सब के पीछे है कौन। फिर जो अपना हीरो होता है वो फ्रांसिस्को को बोलता है कि क्या इसके पीछे ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है। फिर ये सुन के जो फ्रांसिस्को होता है वो अपने हीरो को बोल रहा था कि जैसा कि मेरे को लगा था तुम भी जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ के मास्क है उसके बारे में जानते हैं, वो सभी कमीने लोग जो कि उस मास्क को पहनते हैं। और एक हैरानी की बात तुम्हें पता है, जो आंधे है उसको और किसी ने नहीं बल्कि मैंने ही मारा है। वेल अगर मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो मैंने ही ऑर्डर ऑफ ट्रूथ को उकसाया था ताकि वो आंधे को मार सके। और उन्होंने ये काम काफी चालाकी से किया, उन्होंने इसको ऐसे दिखाया कि ये डंजन के अंदर डिस्ट्रोएशन में मारे गए। और वो जो बॉम्ब है तुम्हारे पीछे है वो असल में मॉन्स्टर के साथ आंद्रे को मारने के लिए रखा था, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। असल में जो हमारा प्लान था वो इस बॉम्ब को डंजन के अंदर रख कर आंद्रा के और जो उस मॉन्स्टर है उन दोनों को साथ में मारने का, क्योंकि उस मॉन्स्टर को मारने का यही तरीका था। लेकिन तुम्हें पता है मैंने बिल्कुल भी वैसा नहीं किया। और आखिरकार इतना अच्छा सा जो बॉम्ब है वो मैं कैसे इस छोटे मोटे मॉन्स्टर के ऊपर वेस्ट कर सकता था। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस बॉम्ब का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से करूंगा। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो मतलब कैटाजारो में तुम्हारा प्लान था है ना। फिर ये सुन के जो फ्रेंड्स होता है वो बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और फ्रेंसेको बोल रहा था कि ये तो सच में काफी शेमफुल की बात है कि मैं ये देख नहीं पाया। मैं ये देखना चाहता था आखिरकार 90,000 जो सिटीजन है वो कैसे गायब होते हैं और कितना ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं उनकी सिचुएशन। लेकिन ये सब सुन के जो अपना हीरो होता है उसे काफी गुस्सा आ चुका था। और जो अपना हीरो होता है वो फ्रेंसेको को बोलता है कि तू सच में पूरा पागल है। फिर जो फ्रेंसेको होता है वो बोल रहा था कि हाँ, मैं तो हमेशा से ही पागल ही था। लेकिन फिर तभी वो बोलता है कि बल तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता कि मैं तुम्हें ये सब कुछ सच्चाई है वो कैसे आराम से बता रहा हूँ। और फिर यही बोल के वो अपने हीरो के ऊपर डैगर का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर देता है और बोल रहे थे क्योंकि ये सब कुछ मीनिंगलेस होने वाला है, इसका कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस डैगर को आराम से डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं जो फ्रेंसेको होता है वो अभी भी हंस रहा होता है। फिर अपने हीरो का ध्यान जाता है कि जो दूसरा डैगर है उस मैजिक बॉम्ब को लग चुका है और वहां से क्रैक भी आने लगा है। फिर जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि अच्छा, तो इसके पास एक नहीं बल्कि दो दो ब्लेड थे। वैसे भी इसका जो टारगेट था वो स्टार्टिंग से मैं था ही नहीं बल्कि वो मैजिक बॉम्ब था। और जो फ्रेंड्स को होता है वो पागलों की तरह हंसते हुए बोल रहा था कि भले ही मैं हार जाऊं लेकिन फिर भी इस मैच का कोई भी विनर नहीं हो सकता। और तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो फ्रेंड्स के मुंह पे मारता है और जिसके कारण जो फ्रेंड्स की बत्ती सी होती है वो टूट चुकी होती है।
और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि डैम इट, ये तो सच में काफी गड़बड़ की बात है। वेल, मेरे को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कि जो मैजिक बॉम्ब है वो एक्सप्लोड करे। और फिर अपना जो हीरो होता है वो 3 एनर्जी सेंटर का इस्तेमाल करने लगता है और साथ में जो डिवाइन स्पीड है उसका भी इस्तेमाल करते हुए यहाँ से काफी तेज रफ्तार में जाने लगता है। और हम देखते हैं जो मैजिक बॉम्ब था वो भी धीरे धीरे करके काफी ज्यादा क्रैक आ चुके थे उसके अंदर और काफी जल्दी टूटने वाला था। और फिर हम देखते हैं, लेकिन तभी अपना जो हीरो होता है वो पीछे से देखता है कि नहीं, काफी ज्यादा लेट हो चुका है। वहां पे जो मैजिक बॉम्ब था वो ब्लास्ट बस हो ही चुका था और वहां पे काफी रोशनी आ चुका था। और जो अपना हीरो होता है वो मन में बोलता है डैम इट, कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। और फिर हम देखते हैं वहां पे काफी बड़ा धमाका हो चुका था। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे काफी अजीब से क्रिएचर्स होते हैं, ये मरे हुए या फिर जिंदा ये तो नहीं पता चला। और फिर हम देखते हैं वहां पे एक बंदे को जो कि बोल रहा था कि आंद्रे। और हम देखते हैं जो आंद्रे का कब्रिस्तान होता है जहाँ पे आंद्रे को गाड़ा हुआ होता है, वहां पे एक बंदा होता है। फिर तभी हम देखते हैं वहां पे दूसरा बंदा आता है और बोल रहा था अपोस्टल ऑफ पेशेंस मैम। और हम देखते हैं ये लड़का नहीं बल्कि ये लड़की होती है। और फिर वो बता रहा होता है कि वेल इन द एंड जो फैंसेको है उसने एक्सप्लोड कर दिया मैजिक बॉम्ब को, वो भी आइलैंड ऑफ सिकली में। और हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है और जो पोस्टल ऑफ पेशेंस होती है वो बोल रही थी क्या सीगले कैंटाजर में था ना, चलो कोई बात नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता है। वैसे भी जो फेट था वो पहले डिसाइड हो चुका था कि जो मैजिक बम है वो एक्सप्लोड होने वाला है। लेकिन फिर भी उस बास्टर्ड ने मरते मरते इतना ज्यादा मेस को क्रिएट कर दिया। और फिर जो अपोस्टल ऑफ पेशेंस होती है उस बंदों को बोलते कि चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ का जो काम है वो कर लोगे। फिर तभी जो दूसरा बंदा होता है वो बोलते लेकिन एक और चीज है। जो सारा पोस्टर ऑफ टेम्परेंस है उन्होंने हमें केयरफुल रहने के लिए कहा है क्योंकि ये सब जो कांड है वो सब किम सीजन ने किया हुआ है। फिर अपोस्टल ऑफ पेशेंस बोलते कि क्या किम सीजन, अच्छा तो ये वही बंदा है ना जिसको हम देख नहीं सकते। चलो ये कोई भी मैटर नहीं करता वैसे भी। और फिर यही बोल के हम देखते हैं जो बंदा था वो काफी ज्यादा घबरा चुका था और उसके पसीने भी आने लगते हैं। और वहां पे हम देखते हैं काफी ज्यादा डार्क एनर्जी होता है वो भी फ्लो कर रहा होता है। और फिर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ा और डरावना होता है। और फिर उसको देख के जो अपोस्टल ऑफ पेशेंस होती है वो बोल रही है ये देखना चाहती हूँ कि आखिरकार इस मॉन्स्टर को देखने के बाद जो किम सीजन है वो आखिर क्या ही कर सकता है। तो भाई लोगों आज के लिए इतना ही। वेल ऐसे टेंशन की कोई बात नहीं क्योंकि इसका जो एक और चैप्टर है वो मैं लाने वाला हूँ आज ही। तो टेंशन की बात नहीं, इसका एक और चैप्टर ले आऊंगा और भी काफी अच्छा जो फाइटिंग सीन है वो होने वाला है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।